पिछले लेक्चर में हमने सुपरपोजिशन थ्योरम का अध्ययन किया था, जिस प्रमेय के अनुसार दो या दो से अधिक स्रोत किसी नेटवर्क में जुड़े हों तो उस नेटवर्क के किसी भी अवयव से प्रवाहित होने वाली धारा उन समस्त धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होती है, जो कि प्रत्येक स्रोत से इंडिपेंडेंट रूप से बहती है। आज हम दूसरी नेटवर्क थ्योरम थेवेनिन प्रमेय का अध्ययन करेंगे। इस प्रमेय का उपयोग कर हम किसी भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क या सम्मिश्र जाल को एक सरल रेखीय जाल में बदल सकते हैं। इस प्रमेय के अनुसार ऊर्जा स्रोतों तथा प्रतिबाधाओं से युक्त कोई भी द्विटर्मिनल रेखिक जाल एक ऐसे तुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिसमें केवल एक वोल्टता स्रोत VTH व उसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध या प्रतिबाधा RTH जुड़ी होती है। अब यहाँ VTH व RTH क्या है? वोल्टता स्रोत का विद्युत वाहक बल VTH दिए हुए जाल के टर्मिनलों को खुला रख उसके मध्य मापित वोल्टता के तुल्य होती है, जबकि प्रतिबाधा या प्रतिरोध REQ इन टर्मिनलों के मध्य मापित प्रतिबाधा होती है, जबकि सभी वोल्टता स्रोतों को हटाकर उन्हें उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं या प्रतिरोधों से प्रतिस्थापित कर दिया गया हो। यानी कि VTH ओपन सर्किटेड वोल्टेज है और RTH तुल्य प्रतिबाधा उन लोड टर्मिनल्स के मध्य मापित कुल प्रतिबाधा के बराबर होती है। यह प्रमेय केवल DC परिपथों पर ही लागू नहीं होती, बल्कि किसी एकल आवृत्ति वाले प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत एवं सामान्यीकृत प्रतिबाधाओं से युक्त परिपथों के लिए भी लागू होती है। इस प्रमेय को समझाने के लिए हम इस नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें VS एक DC वोल्टता स्रोत है, R1, R2, R3 प्रतिरोध है व RL लोड प्रतिरोध है, जिससे IL धारा प्रवाहित हो रही है। इस परिपथ का थेवेनिन तुल्य परिपथ खींचने के लिए सर्वप्रथम हम थेवेनिन वोल्टेज या तुल्य वोल्टता ज्ञात करेंगे, जिसके लिए हम लोड प्रतिरोध RL को रिमूव कर देते हैं परिपथ से, व रिमूव करने के बाद जो दो ओपन टर्मिनल्स प्राप्त होते हैं उनके अक्रॉस वोल्टता ज्ञात करते हैं, यानी कि VOC या VTH ज्ञात किया जाता है। ऐसा करने पर हमें यह परिपथ प्राप्त होता है। इस परिपथ में हम देखें तो VOC या VTH IR3 के बराबर होगा और इस VOC या VTH को थेवेनिन वोल्टेज कह रहे हैं। हम जब इस परिपथ को या लोड को यहाँ से हटा देते हैं तो जो करंट प्राप्त होगी परिपथ से वो VS ओवर R1 बटा VS ओवर R1 प्लस R3 के बराबर होगी। इस कारण VOC या AB टर्मिनल के मध्य वोल्टता R3 के अक्रॉस प्राप्त होने वाली वोल्टता के बराबर होगी,
इसलिए VOC या VTH VS ओवर R1 प्लस R3 इंटू R3 के बराबर प्राप्त होगी। अब हम इस परिपथ की तुल्य प्रतिबाधा ज्ञात करने के लिए इस स्रोत को परिपथ से हटा देते हैं या उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर देते हैं। क्योंकि इस स्रोत की यहाँ कोई आंतरिक प्रतिबाधा दी नहीं है, इसलिए स्रोत को हटाने के बाद जो परिपथ प्राप्त होगा वो इस प्रकार प्राप्त होगा। और हम ओपन टर्मिनल से इस परिपथ को देखें तो R1 व R3 दोनों पैरेलल में हैं और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन से जो रेजिस्टेंस प्राप्त होता है वह R2 के श्रेणी क्रम में है। इस प्रकार RTH या थेवेनिन प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध का मान R2 प्लस R1 R3 ओवर R1 प्लस R3 के बराबर होगा। अब हम थेवेनिन तुल्य परिपथ बनाए तो यह परिपथ निम्न प्रकार प्राप्त होगा, जिसमें केवल एक वोल्टता स्रोत VTH व उसके श्रेणी क्रम में केवल एक प्रतिबाधा RTH होगी। और इस प्रकार प्राप्त परिपथ में लोड से बहने वाली धारा I होगी। इस परिपथ को हमने यहाँ बना दिया है। अब हम लोड प्रतिरोध से प्राप्त होने वाली धारा का मान ज्ञात करें तो IL इक्वल टू VTH ओवर RTH प्लस RL प्राप्त होगा। इस प्रकार हम थेवेनिन परिपथ या थेवेनिन प्रमेय का यूज कर लोड से बहने वाली धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो जो स्टेप्स हमने थेवेनिन प्रमेय को सॉल्व करने के लिए यूज किए हैं वो मैंने यहाँ लिखे हैं। फर्स्ट स्टेप में हम सर्वप्रथम परिपथ से लोड प्रतिरोध को हटा देते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिमूव द लोड रेजिस्टेंस RL ऑफ द गिवन सर्किट। अब हम सेकंड स्टेप में सोर्सेस को हटा देते हैं या उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर देते हैं। और अब हम वोल्टेज ज्ञात करने के लिए ओपन सर्किटेड टर्मिनल्स के मध्य प्राप्त वोल्टता ज्ञात करते हैं। चौथी स्टेप में हम वोल्टेज स्रोत को हटा देते हैं और लोड टर्मिनल्स के अक्रॉस हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं, जिसे हम थेवेनिन प्रतिरोध कह रहे हैं। हम अब VTH व RTH के द्वारा एक तुल्य परिपथ का निर्माण करते हैं, जिस परिपथ में VTH के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध RTH जुड़ा होता है। और इस प्रकार प्राप्त परिपथ से हम लोड से बहने वाली धारा ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार हम थेवेनिन प्रमेय से कितने भी प्रतिरोधों से युक्त परिपथ को एक सरल परिपथ जिसमें केवल एक वोल्टता स्रोत व केवल एक प्रतिबाधा या प्रतिरोध होता है से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नॉर्टन थ्योरम का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम वोल्टता स्रोत की बजाय करंट स्रोत का उपयोग करेंगे। नॉर्टन प्रमेय भी एक प्रकार से थेवेनिन प्रमेय का ही दूसरा रूप है। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में